ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों साल 2023 में जेठ पूर्णिमा 2 दिन की पड़ रही है। तो किस दिन स्नानदान की पूर्णिमा रहेगी और किस दिन व्रत रखना शुभ रहेगा, इसको लेकर लोगों के मन में संशय बना हुआ है। हिंदू पंचांग के अनुसार जेठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को जेठ पूर्णिमा कहा जाता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। ये तिथि स्नानदान के लिए विशेष महत्व रखती है। इस साल जेठ पूर्णिमा की बात करें तो ये 2 दिन पड़ रही है। साल में व्रत और स्नान दान के लिए अलग अलग जेठ पूर्णिमा रहेगी। जेठ पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। दान पुण्य करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही यदि आप इस दिन कुछ खास उपाय कर ले तो आपकी कुंडली में यदि आपके चंद्र दोष है तो आप उससे भी मुक्ति पा सकते हैं। माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आप कुछ खास उपाय कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं जेठ पूर्णिमा की तिथि क्या रहेगी। स्नान दान के लिए किन किन चीज़ों का दान कर सकते हैं, अपनी कुंडली के चंद्र दोष को खत्म करने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन से उपाय कर सकते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 में जेठ पूर्णिमा का व्रत 3 जून को रखा जाएगा। कहते हैं जिस रात चंद्रमा उदय होता है, जिस रात चंद्रमा दिखाई देता है, उस दिन ये व्रत रखा जाता है। चंद्रव्यापी पूर्णिमा तिथि से कहा जाता है। तो साल 2023 में 3 जून को ऐसी पूर्णिमा पड़ रही है। 4 जून को सुबह के समय आप स्नान दान कर सकते हैं, क्योंकि उदय तिथि जो होगी पूर्णिमा की वो 4 जून को होगी। तो इस दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं, जहां पर रवि योग बन रहा है सुबह 5:23 से लेकर 6:16 तक का। साथ ही शिव योग रहेगा सुबह से लेकर दोपहर 2:48 तक का। इसके बाद आपका सिद्ध योग आरंभ होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 3 जून को जेठ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का उदय शाम को 6:39 पर होगा। तो ये व्रत 3 जून को रखा जाएगा। जेठ पूर्णिमा की उदय तिथि 4 जून को है, तो इसलिए यदि आप स्नान दान करना चाहते हैं तो 4 जून को शुभ रहेगा। इस दिन गंगा नदियों में स्नान किया जाता है। लेकिन यदि आप गंगा नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपनी बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर उसके बाद उसमें पानी भरकर थोड़ी सी हल्दी डालकर आप अपने घर पर भी स्नान कर सकते हैं। इसके बाद आप ब्राह्मणों को यथाशक्ति अपनी इच्छा अनुसार उनको दान कर सकते हैं। जेठ पूर्णिमा पर कई शुभ योग बन रहे हैं, तो आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी कुछ खास उपाय कर सकते हैं। जेठ पूर्णिमा के दिन स्नान दान के बाद चंद्रमा से जुड़ी चीजों का दान करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है तो किसी भी ब्राह्मण को आप सफेद रंग के वस्त्र दान कर सकते हैं, शक्कर दान कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं, दही, चांदी, सफेद फूल, मोती, किसी भी चीज का आप दान कर सकते हैं। यानी कि चंद्रमा से जुड़ी जो सफेद चीजें होती हैं उन चीजों का आपको दान करना है। तो इन चीजों को दान करने से आपका चंद्रमा मजबूत होता है और आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। वहीं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, तो आप उस दिन माता लक्ष्मी पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाइए। यदि पीली कौड़ियाँ हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपके पास सफ़ेद कौड़ियाँ हैं तो उन्हें रंग कर हल्दी से आप पीला कर लीजिए। माँ लक्ष्मी को 11 कौड़ियाँ अर्पित कीजिए, हल्दी से इनका तिलक कीजिए और अगले दिन इन कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधकर जहाँ पर भी आप पैसा रखते हैं, अपनी तिजोरी में, अलमारी में, अपने पर्स में, वहाँ पर आप इन कौड़ियों को रख दीजिए। अपने मंदिर में आप रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसके अलावा आप एक पीपल के पेड़ का भी उपाय कर सकते हैं। जेठ पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इसमें भगवान विष्णु का भी वास होता है। तो इस दिन सुबह स्नान करने के बाद पीपल पर आप कुछ मीठा चढ़ाइए, जल अर्पित कीजिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। दिया भी आप सरसों के तेल का जला सकते हैं। स्नान दान के लिए पूर्णिमा सबसे खास मानी जाती है, तो आप स्नान दान करने से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन आप स्नान दान करके अपने जरूरतमंदों को कुछ चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। वहीं जेठ पूर्णिमा स्नान दान के लिए भी सबसे अच्छी मानी जाती है। जेठ पूर्णिमा पर स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस दिन आप स्नान और पूजा करने के बाद जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं। कहते हैं जेठ पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ करना चाहिए, दूसरों को भी सत्यनारायण की कथा सुनानी चाहिए। ऐसा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन आप माँ लक्ष्मी की उपासना करने से धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस दिन चंद्रदेव की उपासना करने से, रात्रि के समय उन्हें अर्घ्य देने से जीवन में सकारात्मकता आती है। आपके घर का कलह कलेश दूर होता है, आपके घर में सुख समृद्धि आती है। आपकी कुंडली में यदि चंद्र दोष है तो वो उससे आपको मुक्ति मिलती है। जेठ पूर्णिमा के दिन वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है। लेकिन कुछ लोगों को जेठ पूर्णिमा व्रत की तिथि को लेकर भी उलझने बनी हुई है। तो आप ध्यान रखें कि जेठ पूर्णिमा का जो व्रत है वो 3 जून को रहेगा और स्नान दान आप करेंगे वो 4 जून को रहेगा। हमारी सनातन संस्कृति स्नान दान व्रतों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो पूर्णिमा तिथि सबसे खास होती है। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा महीने का अंतिम दिन होता है। इस दिन स्नान दान करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है इस दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, दुखों का नाश होता है।
साथ ही चंद्रदेव को अर्घ्य देने से मानसिक तनाव भी दूर होता है। तो पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है, तो इसीलिए चंद्रमा उदय तिथि के अनुसार ही आपको ये व्रत रखना है। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई और आपको लगा कि आपको कोई जानकारी मिली है, वीडियो को फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।